कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर गया, मूर्ति दिखाई दी, उसके आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के खड़ा हो गया। थोड़ी देर में मूर्ति के अंदर से आवाज आई। मूर्ति कभी बोलती नहीं है, लेकिन विद्वान ने बड़े छोटे छोटे प्रसंग बना रखे हैं बात को समझाने के। मूर्ति के अंदर से आवाज आई कि हे भक्त, तू हाथ क्यों जोड़ रहा है? तो उस भक्त ने आंखें खोली और उस मूर्ति की तरफ देखा और कहा कि आप तो भगवान हो, सभी लोग आपके दरबार में आते हैं, तो मैं भी आपके दरबार में आया अपनी फरियाद लेकर। तो मूर्ति कहने लगी, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, मुझे ये बताओ कि बनने वाला बड़ा होता है या बनाने वाला बड़ा होता है? कोई कौन बताएगा? बनाने वाला बड़ा होता है। उसने भी विचार करके उस प्रश्न का उत्तर दिया कि बनाने वाला बड़ा होता है, महान होता है। तो उसने जब ये प्रश्न का उत्तर दिया तो मूर्ति आगे से बोली कि तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि बनाने वाला बड़ा होता है। अब ये बताओ कि मैं स्वयं बन गई या मुझे किसी ने बनाया? मूर्ति आगे से कहती कि मैं अपने आप बन गई या मुझे किसी ने बनाया है? तो वो भक्त सोच करके विचार करके कहता है कि आपको तो किसी कलाकार ने बनाया। तो कलाकार ही बनाता है मूर्ति। वो कहने लगा भक्त कि आपको तो किसी कलाकार ने हथौड़ी छानी से आकार दिया है, तो बनाने वाला कोई और है। तो मूर्ति कहती, अब आपकी बात का प्रश्न खुद ही दे दिया उत्तर। बनाने वाला आपने कहा कि बनाने वाला बड़ा होता है, तो मुझे भी तो किसी ने बनाया है। बड़ा वो हुआ या मैं हुई? वो कहने लगा कि बात तो ठीक है, अभी बोला कि बनाने वाला बड़ा है, तो बड़ा तो वही है जिसने आपको बनाया है। उसकी आंखें खुल गई, क्या बात सही, बड़ा है वो, तो उसके पास ही जाना चाहिए। तो मूर्ति कहती, मेरे आगे को हाथ जोड़ रहा है, जाओ उसके पास जो बड़ा है, जो महान है। कहता ठीक है। वो भक्त चल करके उस मूर्तिकार के पास पहुंचा, उस कलाकार के पास पहुंचा, जाकर उसके चरणों को स्पर्श किया, नमन किया और उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। वो कलाकार कहता, भैया क्या बात है, हाथ में जोड़ रहे? वो कहता, आपसे महान संसार में कोई नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आपने तो भगवान बना दिए। कहता, मैंने भगवान बना दिए? कहता, हाँ। तो उसने भी वही प्रश्न कर दिया कि बता, बनने वाला बड़ा होता है, बनाने वाला? उत्तर फिर वही था कि बनाने वाला बड़ा होता है। तो वो कलाकार कहता, वो मूर्तिकार कहता, अब बताओ कि मुझे किसने बनाया? ये आंखें किसने दी? ये हाथ किसने दिए? बुद्धि किसने दी? विचार करो। हम तो इधर उधर भटक रहे हैं, माथा पटक रहे हैं। अरे वो संसार को बनाने वाला, जिसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, नदियां, इतना कुछ परमात्मा ने बना करके दिया है। कभी सुना है किसी ने सूरज बनाया हो? किसी व्यक्ति ने, किसी बड़े बड़े कथावाचक, बड़े योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि ने कोई सूरज बना दिया हो? कभी सुना है? मैंने तो सुना नहीं। बाकी कागज में बनाते हैं नकली वाले, वो तो बच्चे भी बना लेते हैं। किसी ने तारे बना दिए हो, असली वाले तारे। आकाश बनाया हो किसने? नकली सब बना देंगे, लेकिन असली तो बनाने वाला एक ही है, वो परम पिता परमात्मा। बस आर्य समाज इसी चीज को बताना चाहता है। लोगों, संसार के लोगों कहाँ भटक रहे हैं? वो सबके दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे। अगर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे। लोग समझते नहीं है, जितना मर्जी समझा लो, फिर वहीं फंस जाते हैं जाकर के। वो भी क्या करें, उनको संस्कार ही ऐसे मिले। लेकिन जो आर्य समाज के सत्संग में आ जाता है निस्वार्थ भावना से, वो उसमें परिवर्तन अवश्य ही आएगा, अवश्य परिवर्तन आएगा। बहुत सी घटनाएं आर्य समाज के सत्संग से आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं। बहुत सी घटनाएं, लोग आर्य समाज के सत्संग में आए, बदल करके चले गए, जीवन बदल गया। तो इसलिए परमात्मा कण कण में विराजमान है, हर जगह मौजूद है। उसकी भक्ति करो। कैसे करो? ऋषिदानंद जी कहते हैं
कि प्रातःकाल सायंकाल संधि वेला में, संधि वेला बोला, जब प्रकाश आ रहा है और रात जा रही, अंधेरा जा रहा है, प्रकाश आ रहा है, वो जब इनका मिलन होता है वो उसको संधि वेला कहते हैं। प्रातःकाल और इसी प्रकार सायंकाल, उस समय बैठ जाओ सारे काम छोड़ कर, जब मिलन हो रहा है दोनों का, बीच में से गुजर करके जा रहे हैं, वो संधि वेला होती है। वो सबसे उत्तम समय माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि उस समय जो प्रातःकाल उठ करके नींद को त्याग करके, आलस को त्याग करके उस समय परमात्मा का ध्यान चिंतन कर लेता है। ऋषि दानी ने तो 1 घंटा बोला है, 1 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल। लेकिन फिर भी अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार आप परमात्मा का ध्यान चिंतन कर सकते हैं। 2 घंटे कर लो, 3 घंटे, लेकिन कम से कम 1 घंटा। अगर 1 भी घंटा नहीं है तो कम से कम आधा घंटा, थोड़ा सा समय तो निकाल लो। फिर तो काम तो चलते रहेंगे, काम खत्म थोड़ी होते, जीवन समाप्त हो जाता है, काम खत्म नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा समय उस परमात्मा के लिए निकालो। परमात्मा का निज नाम ओम है, आप सब जानते हैं। और उस परमात्मा के कितने गुण कर्म स्वभाव है, कितने ही नाम है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। तो आइए मिलकर के ओम नाम की महिमा करेंगे।